नमस्कार दोस्तों, अंतर्चेतना के इस ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर सुधीर सिंह आज आपको दो जो ट्रेड डील हुए हैं इंडिया के पिछले 8 दिनों में दुनिया के दो बड़ी शक्तियों के साथ, अमेरिका के साथ अभी 2 दिन पहले हुआ जो $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और यूरोपियन यूनियन के साथ जो कि लगभग 20 से 25 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। ये अमेरिका और भारत के साथ जो ट्रेड डील हुआ, इसको भी डील्स ऑफ डील कहा जा रहा है, और यूरोपियन यूनियन और भारत के साथ जो हुआ इसको मदर ऑफ ऑल द डील्स कह रहे हैं। और अभी अमेरिकन जो एम्बेसडर हैं भारत में, उन्होंने इसको डैडी ऑफ ऑल द डील्स कहा है, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी बहुत बड़ी है। और हमको दोस्तों ये समझना है कि अमेरिका की इकोनॉमी हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कारण उसका है, बहुत सारे लोग वैचारिक आधार पर चीज़ों की समीक्षा करते हैं। हमको वैचारिक आधार को बिल्कुल घटाना चाहिए अपने आकलन में। हमारे व्यक्तिगत राजनीतिक विचार हो सकते हैं, लेकिन जब देश की बात हो तो सच्चे बातों को हमको तवज्जो देना चाहिए। हकीकत ये है कि 2024-25 के वित्तीय वर्ष में, जो पिछला वित्तीय वर्ष है, हमने अमेरिका के साथ लगभग $135 बिलियन का ट्रेड किया, और उसमें लगभग $45 बिलियन हम फायदे में। तो आप उसको देखिए कि लगभग 4 लाख करोड़ रुपए के हम फायदे में। ट्रंप ने ये कहा, ट्रंप ने वो कहा। बड़े लोग ट्रंप के बातों पर मक्खन लगाते हैं, नमक लगाते हैं, मिर्ची लगाते हैं। लगाइए, विद्वानों का काम है चीजों का विश्लेषण करना। लेकिन चीन हमारे बाजार से 9 लाख करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष ले रहा है। वो हमारे 100 करोड़ विद्वानों के नजर से बाहर है, ओझल है। ऐसा क्यों है? वाई इट इज सो? वैचारिक आधार है। हम सबको ये समझना है दोस्तों कि पहले हमारे लिए देश है। ये ना मत बोलिए करोड़ों लोग इस देश के लिए अपने जान को न्यौछावर किए हैं। उनकी शहादत को भूलना अन्याय नहीं है, मानवता के खिलाफ अपराध है। तो अमेरिका का बाजार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तमाम पैंतरेबाजी हुई, मैं उस पैंतरेबाजी को भी गलत नहीं मानता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के राष्ट्रपति हैं। उनसे आप अपेक्षा ना करें कि डोनाल्ड ट्रंप हर आएंगे और हर चीज लुटा के आपको दे देंगे। उन्हें भी अपने लोगों के हितों की रक्षा करनी है, अपने देश के नेशनल इंटरेस्ट की बात करनी है। अभी जो अमेरिका के राजदूत हैं भारत में, उनका बयान आया है कल ही कि अब ट्रंप भारत के दौरे पे भी अगले 2-3-4 महीनों में आ रहे हैं। जो क्वाड की समिट ड्यू है, वो क्वाड की समिट अब होगी भारत में। ये अपने आप में बड़ी चीज है। उससे भी बड़ी चीज ये है कि ये मैसेजिंग जाएगा कि इंडो पैसिफिक जो स्ट्रेटजी राष्ट्रपति बराक ओबामा के टाइम में बना था और इंडिया को उसका पाइवोट बनाया गया था, वन ऑफ द फाल्क्रम ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी था, वो फिर से ट्रंप ने कभी, मैं व्यक्तिगत तौर पर राजनीतिक शास्त्र और विदेश नीति का छात्र होने के नाते मैंने कभी ये नहीं माना कि अमेरिका हैज अबंडन्ड इट्स इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। इट मे हैव लिटिल स्लो, बट स्टिल इट इज ऑन, because strategic interests are the core of international relation. Economic relation must smoothen it, but it can't finalize it, can't determine it. Take the example of India-China relation. We have a very big economic relation, but it has not been transcended into strategic relation. They have done Galwan, we retaliated, and on Ladakh sector still we are in a very comment situation. So America and China has many problems. Taiwan issue, South China issue, East China Sea issue, Japan issue. China is willing to grab Taiwan, but America will not allow it. And all American presidents have declared that. And Taiwan is a big economy, I must tell you. We have a $700 billion surplus in our foreign reserves. Taiwan has also
$100 billion in the reserves, and size of Taiwan is only of Haryana. Population wise and area wise 35,000 kilometer and 3 crore almost population. So can you imagine how powerful Taiwan is? सेमीकंडक्टर का ताइवान जो है वो महाशक्ति है पूरी दुनिया का। हमको बहुत बड़े पैमाने पर ताइवान से कोऑपरेशन करना चाहिए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये महाराज कौटिल्य ने 2300 साल पहले कहा। विदेश नीति में आज वक्त है, आज हम उस स्थिति में हैं कि इन चीजों को लागू करें। दुश्मन का दोस्त हमारा दुश्मन और दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, तो उस हिसाब से ताइवान हमारा दोस्त हो गया। ये जीरो सम पॉलिसी नहीं है, ये ऑफेंसिव रियलिज्म है जॉन हीमर का। ये नियो रियलिज्म है केनिथ वॉल्स का, ये कौटिल्य का मंडला थ्योरी भी है। ये तीनों का सिनर्जी है और इसका हमको इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, अमेरिका भारत का जो ट्रेड डील है वो हो गया है, और जो लोग टीवी पर बयानबाजी कर रहे हैं कि बहुत टैरिफ हम दे रहे हैं, उनके संज्ञान में डाल दूं कि चीन को 20% टैरिफ देना पड़ रहा है अमेरिका को। हमको तो 18 ही किया उसने। वियतनाम को देना पड़ रहा है 20%, जापान को, साउथ कोरिया को भी 20% देना पड़ रहा है, कनाडा को तो 35% देना पड़ रहा है। कहाँ ज्यादा है? और आप समझिए कि वो अमेरिका इकोनॉमी है जहां से आप 4 लाख करोड़ रुपया साल में अर्न कर रहे हैं। आपकी 50 लाख जनसंख्या वहां है। आपकी जो सरप्लस स्किल पॉपुलेशन है वो वहां जाएगी। और अमेरिका के पावर सर्किल में जो 2 पार्टियां हैं, रिपब्लिक और डेमोक्रेट, वहां एक कॉन्सेंसस है इंडिया के साथ अच्छा रिश्ता रखना है। अब ये कंसेंसस हमारे तरफ भी होना चाहिए। जो बयानबाजी चल रही है, फार्म सेक्टर को अलग कर दिया, ये कर दिया, अरे भाई अभी डिटेल तो आया नहीं, आप हवा में गोलियां छोड़े जा रहे हो। पॉलिटिक्स करनी है तो पॉलिटिक्स करिए, विदेश नीति के साथ पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग जो आंदोलनजीवी हैं उनको ये समझना चाहिए कि आपकी भी एक लिमिट है। अभी हुआ था हरियाणा में चुनाव साल भर पहले ना, 1.5 साल पहले आप चुनाव लड़े थे। सारे किसान के सो कॉल्ड नेता, किन्हीं को 1000, किन्हीं को 1500 वोट मिला। एक विधानसभा क्षेत्र में 2 लाख वोट गिरते हैं हरियाणा जैसे प्रदेश में, और किसान आंदोलन का गढ़ रहा हरियाणा। तो कहाँ गया समर्थक आपका? कितना झूठ बोलोगे भाई? ठीक है, किसान के लिए आप आंदोलन करिए, हम लोग भी किसान हैं, हम भी खेती करते हैं, हमने भी मछली पकड़ी है, हमने भी गेहूं लगाई है। 1756 और 1561 2 वैरायटी गेहूं की होती है, मुझे भी पता है। और कितने किसान नेताओं को पता नहीं होगा, लेकिन किसान नेता बने घूम रहे हैं। चूंकि क्यों घूम रहे हैं आप जानते हैं। आप आंदोलन करिए, लेकिन डिटेल आने के बाद करिए। डिटेल आने के पहले कर रहे हैं तो लोगों की नज़र में आप जो है आंदोलन जीवी हैं, कहीं से प्रभावित हैं। आप चीन के खिलाफ तो आपने आंदोलन नहीं किया, अमेरिका से यू से डील हुआ तो क्यों आपके सीने में मड़ोड़े पड़ रहे हैं? लेकिन दोस्तों, जो ये डील हुई ये बहुत ही अच्छी डील है भारत के लिए। अब भारत की इकोनॉमी जो है, जो 7% के रेट से बढ़नी थी इस वित्तीय वर्ष में 25-26 में, ये अब पूरे 7.5% के रेट से बढ़ेगी। और हमारे उन गरीब लोगों को जिनको छोटे मोटे काम करके वो एड ऑन करते थे एक्सपोर्ट आइटम में, उनको फिर से रोजगार जो छीन रहा था लगभग वो फिर से मिलेगा बड़ी संख्या में। लाखों नहीं, 50 लाख नए लोगों को रोजगार मिलेगा। अमेरिका की इकोनॉमी बड़ी है। हमारी इस बार अभी 2-2.5 महीने इस वित्तीय वर्ष के बचे हैं, 2 महीने, तो इसमें हम फिर पिछले बार के $130 बिलियन को आगे ले जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम ऑलरेडी $105 बिलियन, $115 बिलियन तो जनवरी तक में ही हो गया है ट्रेड अमेरिका से हमारा। हम $150 बिलियन तक ले जाएंगे और पीछे से रिकॉर्ड टूटेगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। एक विद्यार्थी विदेश नीति के होने के नाते मैं मानता हूं कि अमेरिका के हितों की सुरक्षा करना भी उनका दायित्व है, लेकिन हमारा दायित्व है कि हम उस स्थिति में अपना कितना फायदा कराएं। तो हमने अपने मैक्सिमम फायदे को करा लिया है। अभी यू वाली डील है, वो भी $131 बिलियन उनके साथ हमारा ट्रेड था। वहाँ थोड़ा सरप्लस हम कम थे, $15 बिलियन के सरप्लस में थे। बड़ी इकोनॉमी है यू, 27 देश उसके मेंबर हैं, 50 करोड़ वहाँ जो है कंज्यूमर है, उनके यहाँ भी बहुत सारी पोटेंशियल है। अमेरिका और यू के साथ 2030 तक
हम $300 बिलियन के बायलैटरल ट्रेड में जा सकते हैं, और ये दोनों एक ऐसा बाजार है जहां सरप्लस में जा रहे हैं। दोस्तों ये चीज़ ध्यान देना है, और ये सरप्लस और बढ़ेगा। और बाकी डोनाल्ड ट्रंप की जिद थी कि हमसे आप एनर्जी खरीदिए, ठीक है, हम रसिया से भी सस्ते दाम पर खरीद रहे थे। वेनेजुएला में जो स्थिति बनी है उसमें सस्ते दाम पर वहाँ मिलेगा, हम खरीदेंगे, क्योंकि एनर्जी तो हमें चाहिए। 60 लाख बैरल पर डे हमको कंजम्पशन है एनर्जी का, तो हम तो कहीं से लेंगे। अगर आप सस्ते में वहाँ से दे रहे हो तो वहाँ से लेंगे, हमें क्या परेशानी है। हमको अपने लोगों की सुरक्षा, उनकी विकास, देश का विकास, ये हमारे लिए प्राथमिकता है। और जहाँ सस्ता मिलेगा हम जरूर जाएंगे। अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को हम मेंटेन रखेंगे। और इन दोनों डीलों से मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, 30 वर्ष के अपने विदेश नीति के विद्यार्थी के कालखंड के अनुभव के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों डील भारत के राष्ट्रीय हितों को बहुत ही तीव्र गति से, रॉकेट गति से मजबूत किया है और ऊपर ले जाएगा। जरूरत है कि इसको कंसोलिडेट करना। दुनिया के 2 बड़े पावर हाउस के साथ जब हमने ट्रेड डील कर लिया है तो छोटे मोटे जो पावर हाउसेस हैं वो अपने यील्ड करेंगे। हमारी जय जयकारा हो रही है, भारत विश्व गुरु के बनने के तरफ है। पक्ष विपक्ष सबको, सारे राजनीतिक दलों को, सारे मीडिया संस्थानों को, सारे तमाम स्टेक होल्डर्स को, इंक्लूडिंग अपने किसान भाइयों संगठनों से मैं अनुरोध करूंगा कि कोऑपरेट करें। जहां विरोध करना है जरूर करें, लोकतंत्र की मर्यादा है विरोध करना, लोकतंत्र का श्रृंगार है विरोध करना। झूठा विरोध करना लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। इन चीजों को मद्देनजर रखिए। जनता आपको देख रही है, जनता भारत की विशाल हृदय की है और बहुत ही ज्ञानी है। जनता से कोई चीज अछूता नहीं। इसलिए जो लोग स्मार्ट बनते हैं और बोलते हैं उनको पता होना चाहिए कि जनता सब जानती है। तो ठीक है दोस्तों, फिर अगले अंक में मिलते हैं। नमस्कार।